हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई सारे विद्यार्थी हैं, कई सारे एस्पिरेंट होंगे डेफिनेटली वो, जो यूपीएससी में अपने आप को किसी आगामी वर्ष में देखना चाहते हैं परीक्षा में। और उन लोगों ने मुझे, कुछ लोगों ने मेल के माध्यम से, कुछ लोगों ने टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों में कुछ एक कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, सिमिलरिटी दिख रही है। वो ग्रेजुएशन को लेकर के है कि ग्रेजुएशन में सर कौन से सब्जेक्ट्स हेल्पफुल होते हैं हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो उनके अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। कोई पूछ रहा है कि सर मैं ग्रेजुएशन करने वाला हूँ, मुझे ग्रेजुएशन करना है, 12 पास आउट हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे करनी है, तो बीएससी ठीक रही रहेगा या फिर बीए कर लें। एक दो लोगों ने पूछा कि सर बीए मुझे करना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट ले लें सर, ऐसे करके है। कुछ लोगों के अंदर निराशा वाले भाव भी हैं, सर हमारा तो ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी में मैंने बीएससी किया हुआ है और मैंने देखा कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब क्या करें सर। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स को लेकर के हैं। तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स को लेकर के ही आपको समझा देता हूं। बैचलर ऑफ आर्ट्स और यूपीएससी की तैयारी, इन दो चीजों को लेकर के मैं आपको चीजें समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है उसमें कई सारे विषय आपको देखने को मिलेंगे, वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन जब हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में भी दो तरीके के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक ह्यूमैनिटीज यानी कि मानविकीय है, मानविकीय विषय है, और दूसरा जो है आपका वैज्ञानिकीय विषय है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं साइंटिफिक जो टाइप के सब्जेक्ट्स हैं वो है। अब ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो इसमें आपको, अब जैसे बीए की बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं, तो कई सारे सब्जेक्ट हैं, आपको मालूम है। बीए के सब्जेक्ट्स में पॉपुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इतिहास है, आप भूगोल पढ़ते हो, आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इसके अलावा आप जो है दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस है ना, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, आप लोक प्रशासन पढ़ रहे होते हैं, लोक प्रशासन। अब देखिए, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे ये यूपीएससी में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। कुछ और भी लोग कुछ और भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वगैरह को लेकर के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अलग अलग है। वैज्ञानिकी वाले में वही है, साइंस के सब्जेक्ट हैं, आपको मैथ्स है ना, इस तरीके के टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब ये बात सही है कि यूपीएससी में मानविकी विषयों का एक ठीक ठाक स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि यूपीएससी 2 चरणों में एग्जाम कराती है आपकी, एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है। 2 ही चरण है जिसमें एग्जाम कराती है वो। प्रारंभिक परीक्षा में अगर हम देखें, जैसे किसी एक सब्जेक्ट को एग्जाम्पल बना लेते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर इतिहास लिखा है मैंने, तो आइए इतिहास को ही अगर यहाँ पर एग्जाम्पल बनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आपको ये समझना है तो पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर उठाइए, पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तब भी आपको 10-10 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस जो हैं, आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न या फिर आर्ट एंड कल्चर, इन सबसे मिल जाएंगे प्रीलिम्स में आपको। अब उसके बाद जब मुख्य परीक्षा में आते हैं, मुख्य परीक्षा में अच्छा एक चीज और है, तो ये तो पिछले 1-2 साल में 10 है, और 2 साल पहले का अगर आप देखेंगे ना तो 18 से 20 क्वेश्चन तक भी हैं। बड़ा रेंज है हिस्ट्री का, 18 से 20 क्वेश्चन तक है, 17-18 क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले 2 साल से 8-10 आ रहे हैं, मतलब 10 के आसपास आ रहे हैं, 10-11। मुख्य परीक्षा में आपको मालूम है 2 इसके चरण हैं, एक आपका लिखित होता है, एक होता है आपका साक्षात्कार। इसके 2 चरण हैं आपके अलग अलग।
तो जो लिखित वाला है उसमें अगर हम इतिहास की वो वैल्यू करें, जीएस पेपर 1 में आता है ये, और जीएस पेपर 1 में आप देखेंगे मतलब आपको 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, 150 नंबर का, 150 शब्दों का और 250 शब्दों के आपको उत्तर लिखने होते हैं। तो इन दोनों सेक्शन में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं नॉर्मली 2-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं हिस्ट्री के। तो 4 क्वेश्चन लगभग, 4 प्रश्न जो है वो आपको लगभग देखने को मिलेंगे, कभी कभी 5 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी एक आध घट भी जाते हैं, बट 4 क्वेश्चन तो अमूमन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यार मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है। अब किसी ने लिखित परीक्षा के भी 2 तरीके के हैं, एक तो जीएस के पेपर आते हैं, जीएस का पेपर 1 है, ये पेपर 1 अलग होता है, जीएस पेपर 1 अलग होता है। जीएस का पेपर 1 में तो है ही, इसके अलावा आप देखिए अगर आपने वैकल्पिक विषय ले लिया तो वैकल्पिक विषय के रूप में भी इतिहास उपलब्ध होता है ना, वैकल्पिक विषय के रूप में भी इतिहास उपलब्ध होता है, चाहे तो आप ये भी ले सकते हो। कुछ लोग लेते हैं इतिहास, तो उसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो यहां अगर आपने ग्रेजुएशन में कर रखा है इतिहास, और ग्रेजुएशन में अगर आपने इतिहास करा है और इतिहास में आपकी रुचि है, तो फिर आपके लिए तो एकदम सोने पे सुहागा जैसी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आपके लिए। और यही एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसी चीज को इससे जोड़ करके देखता हूं, इसका स्कोप तो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 साल में 18 से 20 क्वेश्चन आपको पीएसआईआर के देखने को मिलते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के देखने को मिलते हैं। पीएसआईआर जो है वो आप अपने ऑप्शनल के तौर पर भी लेते हो। इसके अलावा जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें भी पॉलिटिकल साइंस आता है। तो हर जगह है इंपॉर्टेंस इसकी, हर जगह इंपॉर्टेंस। तो ये लेकर के भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वेटेज हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा है, परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो लोग साइंस सब्जेक्ट से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, फिर उनके लिए इसमें स्कोप नहीं है। उनके लिए अच्छा खासा स्कोप है। जैसे अगर हम पिछले साल की ही बात करें, 2024 की जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा हुई उसकी बात करें, तो उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे, बेहतर क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उसी के हिसाब से कई सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेंस में भी देखने को मिल जाएंगे इसी तरीके से। अब इसकी तो इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, जीएस पेपर 3 में बड़ा महत्वपूर्ण विषय के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट कि अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, अभी आप 12th पास आउट हैं, तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में देखते हो वो देख लो, और पिछले 2-3 साल के पेपर आप देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन 2 सेक्शन में डिवाइड करके पूरे क्वेश्चन पेपर को देखो कि कितने सब्जेक्ट यहाँ से और कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो आप आसानी से डिसाइड कर लोगे। यू विल ऑप्ट बेटर वेयर टू गो विथ साइंस और आर्ट सब्जेक्ट्स, ये आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके बारे में जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। और किसी विशेष चीज के बारे में, किसी विशेष सब्जेक्ट के बारे में अगर आपकी कोई विशेष डिमांड है तो अलग से मैं सत्र भी आपका उस पर अवेलेबल करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आप प्रतिज्ञा पीटीवाई बैच से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो फिर अब आपके लिए देर हो रही है। अब देर हो गई है, मतलब ये समझ लीजिए, अभी भी नहीं लिया तो फिर हाथ से मौका निकल ही जाएगा। तो इसमें 2-3 चीजें, एक तो 2025 का मौका आपके हाथ से निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो फुल फी रिफंड है वो मिल जाएगी आपको। फुल फी रिफंड मतलब आप चाहें तो निःशुल्क पढ़ सकते हैं, निःशुल्क बस, लेकिन उसके लिए आपको प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, और ये निकालना ही पड़ेगा। ये आपके लिए कोई उदास हो जाने जैसी चीज नहीं है। यार यूपीएससी की प्रिपरेशन जो नहीं कर रहा है वो उदास हो जाए, लेकिन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए तो ये उत्साहित होने वाली बात है कि उसे तो क्वालिफाई करना ही करना है, तभी तो उसकी नौकरी लगेगी। और आप नौकरी लगवाने से पहले अपना फीस ही रिफंड ले लोगे आप। इसके अलावा 1 साल की जो वैधता है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी, और प्रिपरेशन करने के लिए आपको मिलेगा सिलेक्शन बॉक्स। सिलेक्शन बॉक्स, तो सिलेक्शन बॉक्स तो बगैर प्रीलिम्स के भी आपको मिलेगा, लेकिन फी रिफंड बगैर प्रीलिम्स के नहीं होगा, और ना ही बैच 1 साल बढ़ेगा। सिलेक्शन बॉक्स में आपको 18 बुक्स के जो है पूरे सेट मिल जाएंगे, 18 किताबों का सेट मिलेगा, और इसके अलावा जो भी स्टेशनरीज वगैरह होती हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, इवन मैप और नोटबुक, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। कैलेंडर, पेन, नोटबुक, टेबल पे रखने वाला जो कैलेंडर है वो सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। इसके अलावा मैप वगैरह सब आपको मिलेंगे, सब कुछ,
तो बस करना क्या है, 10 तारीख से 19 तारीख से बैच शुरू होने जा रहा है, तो 19 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है इसमें जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, क्लिक करके विरत लाइव कोड जो है वो लगाइए। अन्य कोड नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा उस पर भी लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इसी पे मिलेगा। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं, अधिक से अधिक डिस्काउंट पाना चाहते हैं, तो जितना लिखा है ना इससे भी ज़्यादा मिल जाएगा दोस्तों, ये बात की गारंटी है। अगर आप 16 तारीख तक, 16 है 17 है, 2 दिन में अगर आप एडमिशन लेते हैं, 18 तक भी इवन, इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है इसमें एडमिशन ले लीजिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमें लिख भेजिए, ठीक है, हमसे संपर्क कर लीजिए। आप हमसे संपर्क करने के लिए आप मुझे virad.dubey इस पर जो है आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों में से किसी पर भी एक संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप virad.dubey@studyiq.com, तो studyiq.com लगा करके मेल कर दीजिए। तो चलिए, आप सब लोगों का समय शुभ हो, आपसे सबसे मुलाकात होगी बैच में। आज ही जुड़ जाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट खत्म होने वाले हैं कुछ ही दिन में, तो आप आज ही जुड़ जाइए। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।